एक समय की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वह बड़ा ही उदास और परेशान लग रहा था। वह रो भी रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। उन्होंने जब कौवे को देखा तो पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तब कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हो गया हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वे लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तब साधु ने कहा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? बोलो, आज मैं तुझे वह बना दूंगा। कौवे को लगा कि यह ज़रूर कोई पहुँचे हुए ज्ञानी महात्मा हैं, तो आज मैं इनसे जो भी बोलूँगा वैसा ही वे मुझे बना देंगे। तब कौवे ने खुश होते हुए कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए। मैं हंस के जैसे बनना चाहता हूँ, सफ़ेद और चमकदार। यह सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर आओ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और पूछता है कि अरे, तुम कितने खुश नसीब हो ना, तुम कितने सफ़ेद और चमकदार हो, तुम हमेशा खुश रहते होगे ना। तब हंस कहता है कि तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं खुश रहता हूँ? कौवा यह सुनकर हैरान रह गया। हंस ने उससे कहा, सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद रंग की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? तो हंस ने उत्तर दिया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं तोते की तरह बनना चाहता हूँ। उसका रंग कितना सुंदर है, हरा रंग, और उसकी चोंच भी लाल रंग की है, और वह सबसे मीठी मीठी बातें करता है। कौवा और हंस अब दोनों तोते को ढूंढने के लिए निकल पड़े। 3-4 चक्कर लगाने के बाद अंत में तोता पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। ये दोनों उसके पास गए और कहने लगे, अरे मिट्ठू भाई, तुम्हारी जिंदगी तो मस्त है ना, तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगे, है ना? तोते ने उन दोनों से कहा, अरे तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ? कौवे ने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? तोते ने उत्तर दिया, अरे ये हरा रंग भी कोई रंग है, पेड़ों के साथ मिल जाता हूँ। देखो, तुम लोगों ने भी 3 चक्कर लगाए तब जाकर मुझे ढूंढ पाए। कौवे ने उससे कहा, फिर तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? इस पर तोते ने जवाब दिया कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, रंग बिरंगा, खूबसूरत पंखों वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे और उसे देखते ही कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तुम्हारी। तुम जब बरसात में नाचते हो तो सारे लोग तुम्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? तब कौवे ने फिर हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज है? शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से डर लगा रहता है और उनसे बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पंख को वह नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, तो तुम फिर किसके जैसा बनना चाहते हो? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ। तुम्हें किसी बात का टेंशन नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकते हो, जिस दिशा में चाहे तुम जा सकते हो। किसी शिकारी से तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुम्हें पकड़ता ही नहीं है। शिकारी तो छोड़ो, इंसान भी तुम्हें पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं, तो तुम अपनी मर्जी के मालिक हुए। तो मैं इसलिए तुम्हारे जैसा जिंदगी जीना चाहता हूँ। यह सुनते ही कौवा हैरान रह गया।
और वह वापस उस साधु महात्मा के पास पहुंचा। साधु ने कौवे से कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, नहीं नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। तो दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और दूसरों को देखकर हमें लगता है कि वे शायद हमसे अधिक खुश हैं और इस कारण हम दुखी हो जाते हैं। हम उनका आनंद नहीं उठा पाते जो हमारे पास पहले से ही है और उन वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में समय निकलता जाता है। तो दुनिया में हर व्यक्ति के पास अन्य व्यक्ति से कुछ वस्तुएं अधिक या कुछ कम हो सकती है। इसलिए दुनिया में सबसे खुश वही है जो अपने आप से संतुष्ट है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिल रही है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल, मतलब आपकी भूमिका, आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।